अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने सेकंड वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिन 3 अहम ख़बरों पे आपसे बात होगी, उसमें सबसे पहली वज़ीर-ए-आज़म का वो ऐलान है जिसमें उन्होंने ये कह दिया है कि हमें कोरोना के साथ ज़िंदा रहना है। ये ऐलान उन्होंने क्यों किया, इस पर बात होगी। दूसरा ऐलान वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने किया, जिन्होंने बताया कि कोरोना के इलाज में मददगार वैक्सीन जो पाकिस्तानी कंपनी आइंदा 8 हफ़्तों में तैयार कर लेगी। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और तीसरी मुल्क की सियासी सूरत हाल से रिलेटेड है, जिसमें 2 सियासी अहम शख्सियात आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ को नैब रेफरेंस पर नोटिस जारी हो गए हैं। ये नोटिस क्यों जारी हुए हैं, ये वैसे जारी नहीं हुए, इसकी एक वजह है, वो भी आपसे डिस्कस होगी। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान क्यों किया कि हम कोरोना के साथ ज़िंदा रहेंगे, उसकी एक वजह है, और वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया के में आबादी के एतबार से 5वां बड़ा मुल्क है, और हम दुनिया में कोरोना से मुतासर होने वाले उन 5 ममालिक में नहीं हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। हम दुनिया के 10 ममालिक में भी नहीं हैं जो कोरोना से मुतासर हुए, और हम दुनिया के 15 ममालिक में भी नहीं हैं जो कोरोना से मुतासर हुए। ये खुशाइन बात है और इसमें अल्लाह का करम है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें हम 19वें नंबर पर हैं जो कोरोना से मुतासर हुए, और जो नंबर ऑफ़ केसेस हमारे रिपोर्ट हुए हैं अब तक। अब वज़ीर-ए-आज़म ने यह ऐलान क्यों किया कि हम कोरोना के साथ ज़िंदा रहेंगे, और उसकी एक वजह है, और वो ये है कि कोरोना से एक महीने में दुनिया भर में 50,000 अमवात हुई हैं, लेकिन हार्ट अटैक से दुनिया में जो अमवात होती हैं वो 15 लाख हैं। कैंसर से जो अमवात होती हैं महीने में वो 8 लाख हैं। इस तरह हेपेटाइटिस से होने वाली जो अमवात हैं वो 1 लाख हैं। इसके अलावा जो HIV है उससे होने वाली अमवात 1 लाख हैं। एक्सीडेंट से होने वाली अमवात 1 लाख हैं, लेकिन कोरोना से सिर्फ 50,000 अमवात हुई हैं। सो ऐसी सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म ने यह ऐलान किया है कि हम अगर उन बीमारियों के साथ ज़िंदा रह सकते हैं तो हमें इस बीमारी के साथ भी ज़िंदा रहना पड़ेगा। और ये सिर्फ इसकी एक वजह नहीं है, इसकी दूसरी वजूहात भी हैं, और वो वजह ये है कि हमारे जो मुआशी हालात हैं, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम लॉकडाउन कर दें और लॉकडाउन से ये मसला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुस्तकबिल करीब में इसका कोई इलाज और इससे छुटकारा हासिल करने का कोई वजह नज़र नहीं आ रही और कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा। सो इन हालात की बुनियाद पर वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि हम अगर उन बीमारियों के साथ ज़िंदा रह सकते हैं तो हमें इस बीमारी के साथ भी ज़िंदा रहना पड़ेगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कोरोना से अब तक 44 लाख लोग मुतासर हुए हैं और अमवात हुई हैं 3 लाख, और 16 लाख लोग रिकवर कर चुके हैं। सो रिकवरी के जो रेशो है वो 84% लोग रिकवर कर चुके हैं, और सिर्फ 16% लोग ऐसे हैं जो कोरोना से लड़ते लड़ते ज़िंदगी की बाजी हार गए। तो ये दुनिया की बहुत सी बीमारियों से, और हमारे यहाँ ममालिक में, हमारे जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उन जैसे ममालिक में भी बहुत सी बीमारियों से जो रेशो है वो बहुत बेहतर है कि कोरोना से जो रिकवरी की रेशो है वो बहुत अच्छी है। सो इन हालात की बुनियाद पर वज़ीर-ए-आज़म ने यह ऐलान किया है कि हमें कोरोना के साथ ही ज़िंदा रहना पड़ेगा। लॉकडाउन परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हाँ, जिन इलाकों में केसेस ज़्यादा होंगे वहाँ पर कुछ वक्त के लिए लॉकडाउन होगा, लेकिन वो भी कुछ 2 हफ्तों से ज़्यादा का नहीं होगा। सो ये खुशाइन बात है कि मुल्क में अब तमाम जो लॉकडाउन है उसमें नरमी होने जा रही है। वो कारोबार जो अब तक नहीं खुले वो भी खुलने जा रहे हैं, और जो मरहलावार एक लॉकडाउन ख़त्म करने की बात थी उसमें आज एक अहम पेशरफ्त हुई, और वज़ीर-ए-आज़म ने यह कह दिया है कि हमें कोरोना के साथ ही ज़िंदा रहना है। और ये कोरोना नाज़रीन कोई बहुत बड़ी बला नहीं है। हम इस कोरोना से निमट सकते हैं, इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, और इससे बचने के 4 जो बुनियादी तरीके हैं अगर आप उस पर अमल कर लें तो ये कोरोना से बचने का कोई मुश्किल वजह नहीं है। बुनियादी तौर पर सबसे पहले बार बार हाथ धोना, नंबर 2 मास्क पहनना, नंबर 3 रश वाली जगह पर ना जाना, और नंबर 4 जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनसे दूर रहना। आप अगर इन 4 जो चीज़ें हैं इन पर अमल कर लें तो कोरोना से बचा जा सकता है, और ये अगर इज्तिमाई तौर पर हो जाए तो ये तो बहुत ही बेहतर होगा, और उससे कोरोना मज़ीद फैलेगा नहीं। ये एक बुनियादी बात है। नंबर 2 जो ख़बर है वो ये है, जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तानी कंपनी कोरोना से में जो रिकवरी में मददगार होने वाली जो मेडिसिन है वो तैयार करने जा रही है, और 8 हफ्तों में वो तैयार होगा। और ये जो मेडिसिन है ये पाकिस्तानी कंपनी अमरीकी कंपनी के कहने पर तैयार कर ली है, और अमरीकी कंपनी ने मुआहदा कर लिया है। गिलिड्स कंपनी है अमरीकी, जिसने पाकिस्तानी कंपनी फ़िरोज़ सन के साथ ये मुआहदा कर लिया है, और ये कहा है कि हम आपको टेक्नोलॉजी फ़राहम करते हैं, आप मैसिव लेवल के ऊपर, बड़े लेवल के ऊपर हमें ये मेडिसिन तैयार कर दें। और रेमडेसिविर ये मेडिसिन है
جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جس میں کرونا سے جو ریکوری کی ریشو ہے وہ 30% زیادہ ہو جاتی ہے. اگر کوئی شخص 14 دن میں ریکور کرتا ہے تو وہ 10 دنوں میں ریکور کر لے گا. 30% سپیڈی اس میں ریکوری ہوگی. سو یہ بڑی خوشائن بات ہے. اور اس کے حوالے سے پاکستانی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ جلد سے جلد جو تمام قانونی اس میں اجازت ہے وہ اس کمپنی کو دے دی جائے اور جلد سے جلد یہ میڈیسن تیار کر لی جائے. وہ پاکستان میں بھی استعمال ہوگی اور پاکستان میں بھی جو کرونا کے پیشنٹس ہیں وہ جلد سے جلد ریکور ہوں گے اور پھر ہم یہ دنیا کے 127 ممالک میں بھی بھیجیں گے. سو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس کے حوالے سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے اعلان کر دیا ہے اور یہ بہت خوشائن بات ہے. اور آخری بات جو سیاسی طور پہ آج ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے, جو ہمارے ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ملک میں ایک جو بڑا مسئلہ ہے 18ویں آئینی ترمیم کا, جس کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ بات کرتے تھے کہ نہیں ہوگی اس میں کوئی ترمیم, اس کے حوالے سے شاید نیب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہی کروائیں گے 18ویں آئینی ترمیم کا مسئلہ بھی حل, کیونکہ انہوں نے آج آصف زرداری اور نواز شریف دونوں کو نوٹسز جاری کروا دیے ہیں جو توشہ خانہ سے گاڑیاں انہوں نے تحائف میں حاصل کی. یہ ریفرنس یوسف رضا گیلانی کے خلاف بھی ہے, نواز شریف کے خلاف بھی ہے اور آصف علی زرداری کے خلاف بھی ہے, جس میں یہ الزام ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے جو دیگر ممالک سے ملنے والے تحفے تحائف تھے وہ صرف 15% ڈیوٹی لینے پر ادا کرنے پر یہ دلوا دیے نواز شریف اور آصف علی زرداری کو. یہ نیب کا الزام ہے. نیب نے اپنے ریفرنس میں یہ کہا ہے اور یہ رقم بھی نواز شریف اور آصف زرداری صاحب نے ادا نہیں کی. یہ رقم ان کے جو آصف زرداری صاحب کی مبینہ طور پر جو فرنٹ کمپنی ہے اے جی مجید اور اومنی گروپ, انہوں نے ادا کیا اور انہوں نے بھی اپنی جیب سے ادا کرنے کی زحمت نہیں کی, بلکہ انہوں نے بھی جعلی اکاؤنٹس کا سہارا لیا اور یہ رقم ادا کر دی گئی. صرف 15%, صرف جو 3 کروڑ روپے بنتی ہے اور مجموعی طور پر کروڑوں روپے کے جو تحائف تھے وہ 3 گاڑیاں آصف علی زرداری صاحب نے لے لی, جس میں BMW گاڑیاں ہیں, جس میں مرسیڈیز گاڑیاں ہیں, جس میں بلٹ پروف گاڑیاں ہیں, اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کو بھی یہ تحفے میں دے دی گئی 3 گاڑیاں. سو اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ملزم ہیں. 29 مئی کو ان تمام ملزمان کو طلب کر لیا گیا ہے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور جو لوگ ملکی سیاسی صورتحال پر نظر رکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں آصف زرداری اور نواز شریف کو نوٹس جاری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کا مسئلہ حل کر دیا جائے. جیسے آرمی چیف ایکسٹینشن پر سب نے مل کر پارلیمنٹ میں ایک اتحاد کا ثبوت دیا, اسی طرح 18ویں آئینی ترمیم میں پہ بھی سارے ہی راضی ہو جائیں اور یہ مسئلہ حل ہو جائے. یوں ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی آج کے دن میں. یہ 3 اہم خبریں تھیں جو آپ سے ڈسکس کی ہیں. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.